वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ के एक और शानदार टेस्ट में आपका स्वागत है। जीएस का फुल लेंथ टेस्ट है ये, टेस्ट नंबर 7। इससे पहले 6 टेस्ट आपको दे चुका हूँ वीडियो के फॉर्मेट में। नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको एक सुनहरा मौका भी मिल गया। आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अभी नई डेट नहीं आई है, तो बचे हुए समय में रिवीजन का बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज। अब एससीएस की जो टेस्ट सीरीज है वो ज़रूर लगाइए, जाके ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही कम प्राइजेज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, है ना। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ लाइव रैंकिंग वगैरह भी है और पूरे एक्सप्लेनेशन भी उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से वीडियोस देख लीजिएगा, 6-7 टेस्ट 10 टेस्ट के दे दिए मैंने। इन नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप ये टेस्ट ले सकते हैं। चलिए फिर पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, इन्होंने 11 फरवरी 2025 को संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा कर दी है। इनमें से बिहार की कौन सी भाषा सहित बोडो, डोगरी, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत भी शामिल है, ये बताना है आपको। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें देखिए बिहार की मैथिली भाषा को शामिल करा गया है ना। इसमें मैथिली भाषा को शामिल करने की घोषणा की गई है। और आपको अगर एक सवाल और ऐड कर दूं इसमें, मैथिली जो है इसको हमने कब शामिल करा था 8th शेड्यूल में? जो 22 भाषाएं हो गई, पहले 14 थी। तो मैथिली को हमने जो है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से हमने 8th शेड्यूल में ऐड करा था, ठीक है। और इसी के साथ हमने बोडो, डोगरी, है ना, जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली, इसको भी ऐड करा था, जिसको बीडीएमएस कहते हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है राजस्थान में अरावली पर्वत जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपने देखा है कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो अरावली से सवाल तो पूछे ही जा सकते हैं भाई, है ना। तो सबसे पहले आप बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, सही नहीं गलत आपको बताना होगा, कौन सा गलत होगा इसमें। तो यहाँ आप देखें कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और अरावली कहाँ से कहाँ तक है भाई, आपको पता होगा गुजरात से लेके दिल्ली तक ये फैली हुई है। जो रायजाना हिल्स है ना, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ, वहाँ तक समझिए फैली हुई है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का शासनकाल निम्नलिखित में से किस अवधि तक रहा है ना। शिशुनाग डायनेस्टी जो है ये कब से कब तक रहती है मगध एम्पायर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या है, ये हो जाएगा 413 से 345, ठीक है, शिशुनाग वंश। और ये आता कब है? हर्यक वंश के बाद आता भाई, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था भाई? कमेंट बॉक्स में क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग था। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र आएगा कालाशोक, है ना, जिसके टाइम में बौद्ध संगीति भी दूसरी होगी, ठीक है। चलो फिर कह रहे हैं मैंगनीज उत्पादन के मामले में कालाहारी रेगिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है भाई? वाई द कालाहारी डेजर्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैंगनीज प्रोडक्शन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये वैश्विक भंडार का 70% से अधिक हिस्सा है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है। इसमें उच्चतम गुणवत्ता वाला मैंगनीज अयस्क है। यह मैंगनीज खनन के लिए सबसे आसान जगह है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कालाहारी जो डेजर्ट है आपको पता होगा साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, नामीबिया में फैला है। कहाँ कहाँ है? साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और नामीबिया, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। और ये 70% से ज़्यादा ग्लोबल रिजर्व कैरी करता है। इसके बाद ये हिल स्टेशन है और राज्य है, यहाँ आपको मैच करना होगा कौन सा सही है। जैसे कुर्ग और चिकमगलूर, यरकॉड और मांडू। तो कुर्ग जो है ये आपको देखने को मिलेगा हिल स्टेशन कर्नाटक में। और चिकमगलूर की बात करें अगर, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। और यरकॉड की बात करें अगर, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? यरकॉड नहीं, एक सेकेंड, चिकमगलूर कर्नाटक में ही है, चिकमगलूर भी कर्नाटक में है। और यरकॉड जो है आपका ये देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु में। और मांडू हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। मांडू कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर कह रहा अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित न्योमा एयरबेस कहाँ पे भाई? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है न्योमा एयरबेस। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, पूर्वी लद्दाख में, या सिक्किम के लांगचुंग में। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे करा है? पूर्वी लद्दाख के जो चांगथांग है वहाँ पे, है ना, चांगथांग रीजन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? मगध में आयोजित बौद्ध संगीतियों और उनके अध्यक्षों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है। पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप, दूसरी शावकमीर, तीसरी वाशुमित्र। कौन सा सही नहीं होगा ये बताना आपको। देखिए पहली बौद्ध संगीति जो कि राजगीर में होती है, अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप अध्यक्ष होता है।
दूसरी वैशाली में होती है काला शोक के शासनकाल में, शावक मीर या सबकामी भी कह सकते हो, है ना, कई जगह इसका नाम जो है शबकामी भी देखने को मिलता है। और तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पे मोगली पुत्र जो है तिष्य, कौन, मोगली पुत्र जो तिष्य थे वो अध्यक्ष थे। चौथी जो वाशुमित्र के शासनकाल में होती, चौथी बुद्ध संगीति कुंदलवन कश्मीर में, और राजा होता कनिष्क। ठीक है, कह रहा जब दो परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा या इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा उपयोग करते हैं तब उनके बीच किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है। व्हेन टू एटम शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम। आयनिक बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट या ट्रिपल कोवेलेंट। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, एकल सहसंयोजक बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तमिल भाषा में रचित जैन महाकाव्य जीवक चिंतामणि के रचयिता कौन माने जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ जैन एपिक जीवक चिंतामणि रिटन इन तमिल लैंग्वेज। और तिरुपदेव, भद्रबाहु, जिनसेवा या गुणभद्र। तो ये आपके तिरुतकदेव, कौन है, तिरुतकदेव, तिरुतकदेव। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कह रहा बिहार बंधु नामक हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। व्हेन वाज द हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु वाज फर्स्ट पब्लिश। 56, 64, 72 या 1884। तो बिहार बंधु के प्रकाशन की बात करें तो ये 1872 में प्रकाशित होता है। ठीक है, इसके संपादक कौन थे, अच्छा ये पूछ लेगा, संपादक कौन थे, तो केशव राम भट्ट। कौन थे, केशव राम भट्ट जो थे वो इसके संपादक थे, केशव राम भट्ट। ठीक है, चल फिर कह रहा है पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है भाई। पारादीप पोर्ट ये कहाँ पे है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा या महानदी। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, महानदी के डेल्टा पे पड़ता है ये। ठीक है, फिर कह रहा पीने के पानी के फ्लोराइडसिन और दांतों की सड़न को रोकने के लिए टूथपेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले सोडियम फ्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है भाई। जो सोडियम फ्लोराइड है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaF, Na2F, Na3F या Na3F2। तो ये है आपका सोडियम फ्लोराइड NaF, कौन हो जाएगा, NaF। फिर कह रहा 1556 ईस्वी में भारत के गोवा स्थित सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित पहला प्रिंटिंग प्रेस किस यूरोपीय शक्तियों द्वारा की गई है उसकी स्थापना। विच यूरोपियन पावर एस्टैब्लिश फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इन 1556 एट सेंट पॉल कॉलेज इन गोवा। तो इसकी स्थापना किसने करी, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ या डच में से। तो इसकी स्थापना देखिए 1556 में जो पोर्तुगीज़ हैं उन्होंने सबसे पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। याद रखना, गोवा के सेंट पॉल कॉलेज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये राज्य और वहाँ के नृत्य हैं, आपको मैच करना होगा कौन सा यहाँ पे सही होगा। आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, उत्तराखंड। और ये नृत्य रूप हैं, जैसे वीर नाट्यम की बात करें ये आंध्र प्रदेश का है। असम में झुमरा होबजनाई, क्या है, झुमरा होबजानाई, झुमरा होबजनाई। ठीक है, नागालैंड की बात करें अगर तो ये रंगमा हो जाएगा यहाँ पे, और उत्तराखंड में आपका हुरका बाउल हो जाएगा। 1 से 2 बार रिकॉल कर लीजिए अगर नहीं याद है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है हरिसेन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि था भाई, और हरिसेन की सबसे प्रसिद्ध रचना प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो आप देखेंगे पहला यहाँ गलत है। हरिसेन जो था ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, है ना, किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नबीनगर में स्थित 3x800 मेगावाट की विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। यह विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है, तो कहाँ पे बननी है ये, औरंगाबाद, बिहटा, घोशवारी या उपयोग में से कोई नहीं। तो ये औरंगाबाद में बनेगी, कहाँ पे, औरंगाबाद में। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, आमाशय के संदर्भ में। पाचन तंत्र एक पेशीय नली से बना होता है जो मुंह से शुरू होकर गूदा पर समाप्त होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ मस्कुलर ट्यूब दैट बिगिंस एट द माउथ एंड एंड एट द एनस। यह औसतन 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें लगभग 3 लीटर भोजन और पेय पदार्थ समा सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय रस का मुख्य घटक है और यह फंड्स और कॉर्पस में आमाशय म्यूकोसा की पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, तो बी वाला जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2।
क्योंकि मानव शरीर में आप देखेंगे आमाशय की जो लंबाई वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, ये नहीं है ना, कितनी होती है, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अगला देख लेते हैं, भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च इन इंडिया? 23 सितंबर 2017, 18, 18 या 19? तो कब शुरू करी गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो ये शुरू हुई थी आपकी 23 सितंबर 2018 को। कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को झारखंड में रांची से इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, फिर कह रहा है क्यूरोशियो महासागरीय धारा कहाँ प्रशांत महासागर में कहाँ स्थित है? यानी वेयर इज द क्यूरोशियो ओशन करंट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन? यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पार्ट, सदर्न पार्ट या नदर्न पार्ट? यानी कहाँ पे चलती हैं ये? पूर्वी भाग में, पश्चिम, दक्षिण या उत्तरी भाग में क्यूरोशियो करंट? बहुत ही आसान है, आपने अगर ओशन करंट पढ़े होंगे तो क्यूरोशियो कहाँ चलती है? पश्चिमी भाग में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के। ये मैप देख लेना एक बार, ये मैप देख सकते हो आप, ये देखो क्यूरोशियो करंट है ना, कहाँ चल रहा है ये? पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो ये याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर बी को ध्यान से पढ़ लो। कह रहे हैं नॉर्बू एआई नामक बुद्ध आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित करने के लिए नव नालंदा महाविहार ने हाल ही में किस देश की संस्था के साथ एमओयू करा भाई? विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ विच कंट्री हैज नव नालंदा महाविहार साइन एन एमओयू टू डेवलप बुद्ध बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नेम्ड नॉर्बू एआई? करंट अफेयर्स का सवाल कह सकते हो आप इसको। श्रीलंका, जापान, मलेशिया, थाईलैंड? तो ये मलेशिया के साथ जो है एमओयू साइन हुआ है। किसके साथ? मलेशिया के साथ। फिर कह रहा है प्रकाश की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा? निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें बताना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाती है। प्रकाश की गति और तरंग दैर्ध्य जो है माध्यम के अनुसार बदलती रहती है। स्पीड और वेवलाइन जो है वो चेंज होती रहती है मीडियम के अकॉर्डिंग। और प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो माध्यम के बिना नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा जो कथन है वो सही नहीं होगा? तो आप देखेंगे एक तो कथन दूसरा वाला ये गलत है, चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आप जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो अपरिवर्तित रहेगी। उसकी चाल है या वेवलेंथ है, मतलब स्पीड और वेवलेंथ बदलती है सिर्फ, है ना, स्पीड और वेवलेंथ बदलती है। और प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो बिना माध्यम के बिना नहीं चल सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी चलती है, आपको पता होगा। क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो चलने के लिए उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं। भाई साउंड वेव्स हैं, उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, लाइट को नहीं मीडियम की आवश्यकता है। तो इसलिए 2-4 गलत है। ठीक है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल भाई किसके साथ नहीं करेगा, आप तो आराम से बता सकते हो। नेपाल हिमाचल प्रदेश से क्यों ही करेगा, है ना। नेपाल किससे किससे करता है भाई? उत्तराखंड से कर लेगा, फिर यूपी से करेगा, बिहार से करेगा, इधर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल से करता है, और इधर सिक्किम से करता है ना। एक सवाल इसमें और ऐड कर लेना, नेपाल यूपी के कौन कौन से ज़िले से बॉर्डर शेयर करता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी सवाल बनने के चांसेस है। और आप बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो बिहार के कौन से ज़िले जो है, बिहार के कौन से ज़िले नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। कह रहा है विच टिश्यू सिस्टम इन वस्कुलर प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स? संवहनी पौधों में कौन सी ऊतक प्रणाली जड़ों से पत्तियों तक जल और घुलनशील खनिजों के ऊर्ध्वगामी परिवहन करता है भाई, है ना। तो कौन सा है भाई इनमें से टिश्यूज़ जो वाटर और मिनरल्स वगैरह को अपवर्ड करता है रूट से लीव्स में? फाइलम, जाइलम, एपिडर्मिस या आपका कॉलेंकाइमा? क्या इसका उत्तर होना चाहिए? तो बहुत ही आसान है, जाइलम हो जाएगा इसका आंसर। और वहीं फ्लोएम जो है ये फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर देता है ना। ये क्या करता है, जो फूड्स वगैरह होते हैं लीव्स वगैरह में बनते हैं फोटोसिंथेसिस से, उसको अदर पार्ट में ट्रांसफ़र करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार संसद से राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? जो स्पेशल एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का रिगार्डिंग पार्लियामेंट। राष्ट्रपति केवल लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सत्र में अपनी इच्छा अनुसार अभिभाषण दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, लोकसभा को नहीं। और राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद को संबोधित करते हैं। तो बहुत ही आसान है। देखिए प्रेसिडेंट जो होता है एड्रेस करता पार्लियामेंट को जब भी जनरल इलेक्शन होगा ना,
पहला मीटअप होता है तब, और हर साल के पहले सेशन में ना, एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। जैसे 2026 से इसका पहला सेशन जैसे ही लगेगा, अभी बजट सेशन स्टार्ट होगा जब, तो पहले राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस करता है। आर्टिकल 87 से इंपॉर्टेंट है ये। अगला कह रहे हैं 1930 में भागलपुर में हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन भागलपुर 1930? महादेवलाल सराफ या श्री कृष्णा सिंह, राजेंद्र कुमार मिश्रा या सत्यनारायण? तो 1930 में जो भागलपुर नमक सत्याग्रह आंदोलन नेतृत्व है, इसको महादेवलाल सराफ जो है, इन्होंने नेतृत्व किया था इसका, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बिहार में कह रहा 6 से 11 नवंबर 2025 के बीच आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव कितने चरणों में पूरे किए जाने निर्धारित है ना, जो हो चुके हैं, ये कितने चरणों में हुए हैं, इससे भी सवाल बन सकता है आपके। तो 2 फेज में हुए हैं, 2 चरणों में सिर्फ, ठीक है। और ज्ञानेश कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ बिहार में पूछ सकता है आपसे कितनी विधानसभा सीटें हैं, ये भी सवाल पूछ सकता है, जो कि 243 सीटें, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ऐड हो सकती है कि किसको कितनी सीटें मिली हैं, बीजेपी को, आरजेडी को, है ना, किसको कौन सी सीटें कितनी मिली, ये भी आपसे पूछ सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है ना? हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस आर डिस्क्राइब इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2, 3, 4 या 5? तो कितने टाइप के जस्टिस की बात करता है आपको पता होगा। सिक्योर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, 3 तरह के जस्टिस दिए हुए हैं, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, न्याय, 3 तरह के न्याय। अच्छा, उसमें हमें पूछ लिबर्टी कितने तरह की दी हुई है ना, जो लिबर्टी है वो कितने तरह की दी हुई है? तो 5 तरह की लिबर्टी दी है ना। कौन कौन सी भाई? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, 5 तरह की लिबर्टी है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है वर्ष 2018 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन 2018? तो 2018 में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये मणिपुर में करा गया था। कहाँ पे करा गया था? मणिपुर में करा गया था। चलिए, और दोस्तों देखिए, बीपीएससी एईडीओ में अब एग्ज़ाम तो पता नहीं कब होगा। अगर अभी भी आपका कुछ भी छूट रहा है तो हमारे सिलेक्शन मटेरियल से आप पढ़ के पेड क्विज हमारा लगा लीजिए, और टेस्ट सीरीज़, इसी से आपको 50 से 60% सवाल तो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से ही मिल जाएंगे। ऑफर भी चल रहा है अभी 20% ऑफ का, आज लास्ट डे है जो ऑफर आपको मिल रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत ही कम प्राइजेज में आपको मिल जाएगा। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो ऐप है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, वहाँ से भी टेस्ट लगाइए। 50% ऑफ चल रहा है इस टाइम, है ना, 50% का ऑफ है। कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर, तो आपको ये पूरे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और स्टडी मटेरियल में भी पूरा ऑफ मिल जाएगा। पढ़िए आराम से। अब कह रहा बिहार में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित क्षेत्र मुख्यतः राज्य के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ स्टेट आर द रीजन रिलेटेड टू द धारवाड़ जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मेनली लोकेटेड इन बिहार? उत्तर पश्चिमी बिहार, पश्चिमी चंपारण और सीवान में, दक्षिणी बिहार औरंगाबाद रोहतास में, दक्षिण पूर्वी बिहार जमुई और नवादा में, या उत्तरी बिहार सीतामढ़ी और मधुबनी में? तो ये जो धारवाड़ संरचना की बात करें अगर, तो ये दक्षिण पूर्वी बिहार, जमुई और नवादा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सदर्न ईस्टर्न बिहार, जमुई और नवादा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत में बैंक नोट जारी करने का विशेष अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है, जो मुद्रा के निर्गमन और उसके प्रबंधन से संबंधित है? द आरबीआई हैज़ बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया अंडर विच सेक्शन विच डील विद द इशू एंड मैनेजमेंट ऑफ करेंसी? सेक्शन 18, 22, 28 या 32? तो ये धारा 22 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? धारा 22 में, याद रखना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं भाई। 31 में कह रहा है कौन सी राजधानी जो है वो गलत मैच कर रही है, ये आपको बताना होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा, कनाडा ओटावा, मोरक्को माराकेच, आयरलैंड डबलिन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी गलत है। मोरक्को की राजधानी जो है आपको पता होगा, ये शहर है मोरक्को का, न कि राजधानी है। इसकी राजधानी रबात है, मोरक्को की, है ना, मोरक्को की रबात राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, कनाडा ओटावा, आयरलैंड डबलिन, ठीक हो जाएगा। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस काल में हरिहर द्वितीय ने संगम वंश पर शासन किया था भाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डिड हरिहर टू रूल द संगम डायनेस्टी? 1336 से 77, 1377 से 1404, 1406 से 22 या 1422 से 1466? तो हरिहर 2 ने शासन कब किया भाई? तो ये करा 1377 से 1404 में, ठीक है। फिर कह रहा है इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर न तो ए और न ही बी सतही प्रतिजन है। यह कथन किस रक्त समूह के बारे में है? देयर आर नीदर ए नॉर बी सरफेस एंटीजन
ऑन इट्स रेड ब्लड सेल्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट विच ब्लड ग्रुप, तो ये किसके लिए एकदम सही कथन होगा? तो ये बात आती है ब्लड ग्रुप ओ के लिए। किसके लिए है? ब्लड ग्रुप ओ के लिए। और वहीं ब्लड ग्रुप ए की अगर बात करें, यहाँ पे ए जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ए प्रतिजन मौजूद होगा भाई। और बी की बात करें तो बी होगा, ए बी में ए बी होगा, ओ में कोई नहीं होता है, ठीक है, ना तो ए ना बी, ठीक है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किसने कहा रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? रैयतवाड़ी इज अ सिस्टम विच हैज ऑलवेज बीन प्रेवलेंट इन इंडिया। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, अलेक्जेंडर डफ या जॉन शोर? तो ये थॉमस मुनरो का कथन था कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो है ये भारत में रहा है, और थॉमस मुनरो ही जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, और उन्हें कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के साथ मिलकर करी थी, ये भी याद रखना। रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत मद्रास बॉम्बे से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के बेरूबारी मामले में प्रस्तावना से संबंधित निर्णय को सही रूप से व्यक्त करता है? भाई बेरूबारी यूनियन केस, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, और न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को केवल मार्गदर्शक तत्व माना गया है, कानूनी प्रभाव नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बेरूबारी यूनियन केस है इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1960 में, है ना। फिर बाद में इसको रिपीट करा, मतलब अपने डिसीजन को बदला। केशवानंदा भारती केस में बोला कि नहीं उसका अभिन्न अंग है। फिलहाल IC ऑफ इंडिया केस आया, उसमें भी बोला कि प्रियम्बल है संविधान का भाग, ठीक है। चलिए, हाल ही में अंडर 19 टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 58 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाने वाला 14 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से है? बहुत धाकड़ खिलाड़ी है, मतलब बहुत आगे फ्यूचर इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये बिहार के समस्तीपुर से है ना, समस्तीपुर से। 2011 की भारतीय जनसंख्या जनगणना के अनुसार अगर देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक शहर हैं भाई? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज़ इन इंडिया? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज़ इंडिया में आपको कहाँ देखने को मिलेंगी 2011 की जनगणना के अनुसार? उत्तर प्रदेश में, है ना। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 915 के आसपास नगर इकाइयाँ हैं। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है आपका, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है आपका, तो यूपी सबसे ज़्यादा नंबर पे आएगा आपके। फिर कह रहा संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है भाई? आर्टिकल 324 के अनुसार कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को? PM, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? काफ़ी आसान सवाल है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, पर एक कमेटी की रिकमेंडेशन ली जाएगी, जिस कमेटी में PM होते हैं, होम मिनिस्टर यूजुअली होता है उसमें, है ना, कोई भी एक यूनियन मिनिस्टर, यूजुअली होम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन, इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है। फिर कह रहा है कामराजार बंदरगाह भारत के किस समुद्री तट पे भाई? कामराजार पोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच सी कोस्ट? कोंकण, मालाबार, कोरमंडल या आपका सौराष्ट्र? तो ये कहाँ पे है भाई? तो ये है, देखिए पहली चीज़ तमिलनाडु में, भारत के कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये कौन सा तट लग जाता है? कोरमंडल कोस्ट लग जाता है इधर। कौन सा कोस्ट है ये? कोरमंडल कोस्ट। कह रहा है किसी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या बोला जाता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इंटायर मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको उसकी हीट कैपेसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? उसकी हीट कैपेसिटी या ऊष्मा धारिता बोलते हैं हम लोग। अब इसको देखिए, स्पेसिफिक हीट से या विशिष्ट ऊष्मा से कंफ्यूज मत करना है। विशिष्ट ऊष्मा होती है जब किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम जो द्रव्यमान होता है उसका तापमान, 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, उसको उसकी मात्रा बोलते हैं। जब पूछेगा संपूर्ण द्रव्यमान तो वो ऊष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा भारतीय सेना की सूर्य कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य द्रोणनाथन 2025 ड्रोन प्रतियोगिता आयोजित हुई? सूर्य द्रोणनाथन 2025 ड्रोन कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश बाय सूर्य कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इन कोलेबोरेशन विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया? किन्नौर, धर्मशाला, मंडी या सुमदो? तो ये है सुमदो, स्पीति वैली में आयोजित, ठीक है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जो जिला है वो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ नहीं है ना? तो बिहार का मैप अच्छे से आपको करना है। तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल से किशनगंज करेगा, पूर्णिया करेगा, कैथर करेगा। साउपोल जो है ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी?
Among the following musician played the Sehnai at the Red Fort on the first Independence Day of Independent India? बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद, रघुनाथ प्रसन्ना या कृष्ण चौधरी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये थे आपके बहुत ही फेमस सेनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। फिर कह रहा पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1900, 15 अगस्त 1893, 19 मई 1894 या 1895? पीएनबी बहुत पुराना बैंक है ना, पूछ भी सकता है आपसे। लाहौर में इसकी स्थापना करी गई थी, जो कि अब पाकिस्तान में है, आपको पता होगा, 1894 में। 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। अब अगला कह रहा है प्रभावती गुप्ता किस प्राचीन भारतीय राजवंश की रानी थी भाई? प्रभावती गुप्ता वॉज द क्वीन ऑफ विच एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी? वक्तका राजवंश, गुप्ता राजवंश, चोल राजवंश या पांड्या राजवंश? तो प्रभावती गुप्ता जो थी कहाँ की रानी थी? तो ये वक्तका डायनेस्टी जो थी उसकी रानी थी, है ना, याद रखिएगा। और गुप्त जो सम्राट थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय उनकी बेटी थी, ठीक है, याद रखिएगा। वक्तका शासक रुद्रसेन द्वितीय से उसकी शादी हुई थी, रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कह रहा शराब के प्रभाव में वाहन चलाने वाले व्यक्ति की सांस परीक्षण के दौरान सांस में अल्कोहल की उपस्थिति जांचने के लिए पुलिस द्वारा किस रासायनिक अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल या फिनोफेथलीन पाउडर सोडियम कार्बोनेट या सिल्वर नाइट्रेट से लेपित सिलिका जेल? तो किसका इस्तेमाल करा जाता है भाई? तो इस्तेमाल करते पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। मुगल काल के दौरान कह रहा है प्रशासन व्यवस्था में दीवाने बयूतात का पद जो है किस कार्य से संबंधित था भाई? ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द पोस्ट दीवाने बयूतात इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज रिलेटेड टू विच वर्क? तो ये किससे संबंधित था? सेनाओं की व्यवस्था देखना, राजकोष की निगरानी करना, शाही कारखानों और उत्पादन की देखरेख करना या राजस्व वसूली का प्रबंधन? तो ये तो शाही कारखानों और उत्पादन की देखरेख करने से, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो आपका ज़ेरोफथलामिया किस विटामिन की कमी से होता है? ज़ेरोफथलामिया, ज़ेरोफथलामिया ये कह रहा है किस विटामिन की कमी से होता है? ए, B12 या सी या डी? तो ज़ेरोफथलामिया की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होगा। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ये एक्चुअली आंखों की एक बीमारी है, जैसे रतौंधी वगैरह नहीं होती है, उसी तरह की है ना। और रेटिनॉल इसका नाम है, आपको पता होगा। गाजर वाजर दूध पियो तो ये सही हो जाएगी। मतलब विटामिन ए जिसमें ज़्यादा होता है वो चीज़ें खाए। फिर कह रहा भारतीय मुख्य भूमि के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कौन सा है? तो ये तो आपको रटा होना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। रट लो एकदम 8,4,37,6 68 7 97 25, 8,4,37,6 68 7 97 25, वो आपको यहाँ दिख रहा है, ये हो गया। एकदम रट्टा मार लो, इसका पूछा ही जाता है ये। अब 50 में कह रहा है अगस्त 2025 में जारी नुम्बियो सुरक्षा सूचकांक 2025, इसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो गलत है, ठीक है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स जो है, विश्व के 10 शहरों में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी ने शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है भाई। अबू धाबी जो है यूएई का, ठीक है। और मैंगलोर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर, किसको? मैंगलोर को। और विश्व स्तर पर 47वां स्थान दिया गया है इसको। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंगलोर ठीक है भारत का सबसे सुरक्षित शहर में आएगा, पर 47वां विश्व में नहीं है। विश्व में काफ़ी पीछे ही है, 49वां स्थान पे है, ठीक है। यानी दूसरा स्टेटमेंट बस गलत है यहाँ पे। 51 में कह रहा है हरमिंदर साहब की नींव सूफी संत साई मियां मीर ने रखी थी भाई। हरमिंदर साहिब की नींव सूफी संत साई मियां मीर ने रखी। और महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 में हरमिंदर साहिब का निर्माण जो है प्रारंभ करवाया था। कौन सा कथन इसमें से सही हो जाएगा? तो अब इसमें देखेंगे पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए दूसरा गलत होने का कारण समझ लीजिए। जो हरमिंदर साहिब है, जो गोल्डन टेम्पल जिसको आप कहते हो, इसका निर्माण बहुत पहले 1589 में शुरू हुआ था और 1604 में ये पूरा हो गया था। रणजीत सिंह जी ने इसमें क्या करा था, जो इसके मंदिर की ऊपरी मंजिलें उसमें संगमरमर जड़वाए और सोने की परत चढ़वाई थी, जिसके कारण बाद में इसे स्वर्ण मंदिर कहा गया, ठीक है, गोल्डन टेम्पल कहते हो जिसे आप। फिर कह रहे निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने मंदिर निर्माण कार्यों में बेसर शैली का उपयोग नहीं किया है भाई? है ना, विसारा स्टाइल इन देयर टेम्पल कंस्ट्रक्शन विच डायनेस्टी डिड नॉट यूज? किसने नहीं यूज़ करा भाई? विजयनगर, राष्ट्रकूट, काकत्य या चालुक्य? अब ये जो शैली है ये मेनली आप देखेंगे दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, काकत्य, चालुक्य इन लोग ने इस्तेमाल करी थी। विजयनगर सम्राट ने इसको इस्तेमाल मतलब इनकी यूज़ नहीं करा था। विजयनगर जो परंपराएं थी मतलब डायनेस्टी थी जो।
पीएम श्री योजना किस नीति के अंतर्गत आधारित है, कह रहा है पीएम श्री योजना? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2010, स्वास्थ्य नीति 2015, कृषि नीति 2018 या शिक्षा नीति 2020? तो पीएम श्री योजना जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, पीएम श्री, एक सेकेंड, पीएम श्री है ना, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इन इंडिया, है ना, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। फिर कह रहा कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 89 कॉन्स्टिट्यूशन, 91, 92 या 93? तो इसको करा गया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। ठीक है। फिर कह रहा है भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2025 में ऑपरेशन शिव शक्ति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया था भाई? ऑपरेशन शिव शक्ति वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी मेनली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो इसको चलाया गया था कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या छत्तीसगढ़? तो ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया गया था जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। फिर कह रहा 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स, इसके सदस्य देशों में से कौन सा देश वर्ष 2026 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भाई? विच कंट्री अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज विल होस्ट द समिट इन 2026? 2026 की मेजबानी कौन करेगा? सिंपल सा सवाल। तो ब्रिक्स की 2026 की मेजबानी जो है ये करेगा भारत, है ना। कौन करेगा? भारत करेगा। और इससे पहले आपको पता होगा ब्राज़ील की अध्यक्षता में 2025 में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हो चुका है ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में। अब जो अगला होगा भारत करेगा और ये 18 नंबर की ब्रिक्स समिट होगी। अब इसमें कह रहा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की रासायनिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन युक्त क्षारक पाए जाते हैं भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसेस आर फाउंड इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड? तो थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, या यूरिसल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, या फेनिलैलनिन, ग्वानिन, साइटोसिनिन या एडेनिन? कौन सा पाया जाता है इसमें? तो इसमें देखिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की बात करें तो एक हो जाएगा आपका थायमिन, ठीक है, और एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है। टीएजीसी। फिर माउंट एल्ब्रूस कह रहा है किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है माउंट एल्ब्रूस? कॉकेसस माउंटेन, अल्प, हिमालय या रॉकी? तो आप देखेंगे माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है ना, हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप का, ये रशिया में पड़ेगा आपका। ठीक है, रशिया में पड़ेगा, कॉकेसस पर्वत उसका हिस्सा है। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 200 बीपीएससी एईडीओ का। अगर आप पूरा सिलेक्शन मटेरियल लिस्टिंग चाहते हैं, टेस्ट सीरीज क्विज, जिसे आप पूरा रिवीजन कर लेंगे और बचे हुए समय में पूरी तैयारी भी कर सकते हैं, ये सब टेस्ट आपको मिल जाएंगे नंबर पे कांटेक्ट करके, या हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से। 50% का डिस्काउंट ऐप में चल रहा है। टेलीग्राम के कोर्सेज में भी 20% डिस्काउंट चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर। जल्द ही वो ऑफर आज खत्म हो जाएगा, तो आज टाइम है आपके पास, ले सकते हो आप। यही नहीं, आरओ पीसीएस जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सब में डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब इसमें बताना है कौन सा गलत होगा। ठीक है, जैसे ग्लूकागॉन अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, और सोमेस्टोस्टैसिन ये आपका अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाएं, और इंसुलिन रिलेशन विथ डायबिटीज़, और कॉर्पस ये आपके प्रोजेस्टेरॉन स्राव से संबंधित है। तो कौन सा गलत है इसमें से? तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकागॉन जो है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, ये नहीं होगा। ये क्या होना चाहिए था? लैंगरहैंस जो होता है इन द पेनक्रियाज, है ना, या कह सकते हो अग्नाशय में लैंगरहैंस जो होती हैं, लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ, ये कई हार्मोन स्रावित करती हैं, जैसे कह सकते हो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है और सोमेस्टोस्टैटिन है। ठीक है, तो ये क्या है? लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज। बिहार राज्य में मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया जा रहा है भाई? तो मखाने बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है पूर्णिया में। कहाँ पे? पूर्णिया में। ठीक है, और आपको बताओ बिहार देश में सबसे ज़्यादा मखाना जो है उत्पादित करता है। इवन आप ये मानिए 90% तक मखाना भारत में जो होता है वो बिहार में ही होता है सबसे ज़्यादा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसके अनुसार जनसंख्यांकी लाभांश शब्द का क्या अर्थ है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या अर्थ है? जन्म दर में वृद्धि से आर्थिक विकास की संभावना,
तकनीकी प्रगति से आर्थिक विकास की संभावना, जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव से आर्थिक विकास की संभावना, या प्रवास में वृद्धि से आर्थिक विकास की संभावना। तो इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका सिंपल मतलब है पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम चेंजेस इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। भाई हमारे पास देखो ना, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब यूथ पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। 15 से 64 वर्षों की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसको कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। फिर कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 किस विषय से संबंधित प्रावधान करता है? आर्टिकल 191 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सब्जेक्ट। तो किससे संबंधित चीज़ों को बताता है ये? राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों से, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया से, लोकसभा को भंग करने की प्रक्रिया से, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 191 है, इसमें आपको देखने को मिलेगा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की जो अयोग्यता होती है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगला कह रहा है भारत के प्रसिद्ध स्मारक इंडिया गेट का जो निर्माण है किस ब्रिटिश वास्तुकार द्वारा कराया गया था, और इसका निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा हुआ भाई, है ना। जो इंडिया गेट है उसको किसने बनाया था? एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर 1929 या 1935, या सर एडविन लुटियंस 1925। तो किसने बनवाया भाई इसको? इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है, सर एडविन लुटियंस 1931 में इसको बनवाया था, है ना, याद रखिएगा। अच्छा, इसको बनवाया क्यों था? आपको पता होगा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अफगान युद्ध हुआ, उसमें 90,000 सैनिक इंडिया के मारे गए थे ना, 90,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे, उनकी याद में इसको बनवाया गया था। बहुत कीमत चुकाई हमने आज़ादी की, यूं ही आज़ादी नहीं प्राप्त हुई हमें। चलिए, महाभारत के अनुसार कंबोज जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? अकॉर्डिंग टू महाभारत विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ कंबोज जनपद? कुशीनारा, या पुरुषपुरा, राजापुरा, या श्रावस्ती? कंबोज की राजधानी क्या थी भाई? तो कंबोज जनपद की राजधानी की बात करें अगर, तो ये थी आपकी राजापुरा, ठीक है, याद रखिएगा क्या थी? राजापुरा। कुशीनारा जो थी ये मल्ल जो महाजनपद था, मल्ल, उसकी राजधानी थी। और पुरुषपुरा तो ये तो पेशावर की राजधानी थी भाई, पेशावर की। श्रावस्ती कोशाल की राजधानी थी, कोशाल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कच्चा तीवू द्वीप किन दो देशों की तटरेखाओं के बीच है? काफ़ी न्यूज़ में आता है कच्चा तीवू आइलैंड। इंडिया मालदीव, इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका पाकिस्तान, या इंडिया बांग्लादेश? तो ये है आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में कच्चा तीवू आइलैंड, ठीक है। दिसंबर 2024 में कह रहा है देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डे को भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा माना गया। यह हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में है भाई? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट स्लेटेड टू बिकम इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इन दिसंबर 2024। तो कहाँ पे है ये भाई? जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, या इंदौर? तो ये आपका इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में, ठीक है। अवतल लेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कॉन्केव लेंस? अवतल लेंस की जो शक्ति है ऋणात्मक होती है, यानी जो पावर है वो नेगेटिव होती है। इसकी शक्ति 0 या 0 होती है, या धनात्मक होती है। तो कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है। पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा, P = 1/f होता है। तो अवतल लेंस की अगर बात करें तो इसकी जो पावर होती है ना वो नेगेटिव होती है। अवतल लेंस की पावर कैसी होती है? नेगेटिव हो जाती है। अब अगर अवतल लेंस की नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है उत्तल लेंस की कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और पावर को मेजर किस में करते हैं? डायोप्टर में करते हैं ना, ये भी याद रखना, डायोप्टर में करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। मुगल साम्राज्य के दौरान मीर बख्शी कौन था? कह रहा है हु वाज द मीर बख्शी ड्यूरिंग मुगल एम्पायर? मुख्य राजस्व अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, सैन्य विभाग के प्रमुख, या मुख्य राजनयिक अधिकारी? मीर बख्शी जो होता था ये हेड होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट का, है ना। मुगल साम्राज्य में जो मीर बख्शी होता था वो क्या होता था? हेड होता था सैन्य विभाग का। फिर कह रहा विनिर्माण उद्योगों को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा क्यों माना जाता है? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। और ये जो कंपनियां हो गई जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जोमेटो, स्विगी, ये सब सर्विस सेक्टर में आ गई। क्यों माना जाता है भाई इसको? क्योंकि वे कच्चे माल से तैयार उत्पाद बनाते हैं, क्योंकि वे कच्चे माल के निष्कर्षण से में शामिल है, क्योंकि वे अन्य व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि वे कृषि गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बहुत ही आसान है। दे प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल, है ना। रॉ मटेरियल जो बना रहा है भाई वो तो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, और जो उसको प्रोसेस्ड कर रहा है वो सेकेंडरी हो गई। अब जो उसको बेच रहा है वो टर्सरी एक्टिविटी हो गई। कह रहा है जब भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करता है तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है ना। व्हेन द RBI ऑफ इंडिया इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, इसको इंक्रीज कर देता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे?
बैंक अधिक मात्रा में व्यक्तिगत और व्यावसायिक ऋण वितरित करने लगते हैं। रुपए का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घटता है। बैंक अपनी अतिरिक्त पूंजी को आरबीआई के पास जमा करने लगते हैं, जिससे बाजार में नकदी की मात्रा घट जाती है और बाजार में मुद्रास्फीति का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो आप देखेंगे बैंक जो अपनी अतिरिक्त पूंजी को आरबीआई के पास जमा करने लगता है। भाई रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक जो होता है आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा जमा करने लगता है। अब उसके पास ज़्यादा कैश तो बचा नहीं, तो वो लोन कम दे पाएगा, जिससे मार्केट में महंगाई वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मार्केट में सबके पास पैसा होगा, है ना, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो चीज़ों की कीमत बढ़ने लगती है। तो जब अगर इसको कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है, जिससे बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा कर देते हैं। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है और पटना नगर निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला सही है। पटना नगर निगम की स्थापना हुई 1952 में, 1952 में। और बिहार में कितने नगर निगम है? 19 नगर निगम है। फिर कह रहा वर्ष 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई अमृतसर संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? Who was the Governor General of India at the time of Treaty of Amritsar between महाराजा रणजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी? तो 1809 में हुई अमृतसर की संधि, इसकी बात करेंगे तो इस टाइम लॉर्ड मिंटो जो था वो था, है ना। कौन था? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो। कह रहा मार्च 2025 में जारी नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नदी डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? रिवर डॉल्फिन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली है? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड में। तो रिवर डॉल्फिन सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सोने की परमाणु संख्या और उसकी दो सामान्य संयोजक क्या हैं? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड एंड इट्स टू कॉमन वैलेंसीज? परमाणु संख्या 79, संयोजकता 1 और 2। परमाणु संख्या 80, संयोजकता 1 और 3। परमाणु संख्या 78, परमाणु संख्या 79। तो गोल्ड की परमाणु संख्या 79 है और संयोजकता यानी वैलेंसीज 1 और 3 हो जाएगी। ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा पौधा बायोडीजल या जैव ईंधन का उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है? विच ऑफ दीज प्लांट इज कंसीडर्ड एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ बायोडीजल और बायोफ्यूल? ताड़ का पेड़, नारियल का पेड़, जेट्रोफा का पेड़ या नीलगिरी का पेड़? बायोडीजल या जैव ईंधन का उत्कृष्ट स्रोत किसको मानते हैं हम? तो जेट्रोफा के पेड़ को मानते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे चौड़े 6 लेन वाले ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर है भाई? है ना, क्या है ये? रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एशिया वाइडेस्ट 6 लेन ओंटा सिमरिया ब्रिज। तो ये जो है किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका गंगा नदी के ऊपर। कहाँ पे बना हुआ है? गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। ये पुल बिहार के बेगूसराय जिले में है, ये भी याद रखना है आपको। बिहार के बेगूसराय जिले में बनाया गया है। ठीक है। पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश साइप्रस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साइप्रस एन आइलैंड लोकेटेड इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। अब ये देश काफ़ी न्यूज़ में रहा था क्योंकि मोदी जी ने इसकी जो है विजिट करी थी, तो ये पूछ सकता है आपसे सवाल, बन सकता है एग्जाम के लिए। तो इसकी सबसे जो लंबी नदी वो कौन सी है? पैडियोस। कौन सी है? पैडियोस जो है ये इसकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है भाई? इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? निकोसिया, है ना। इसकी राजधानी है निकोसिया। ठीक है। फिर कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? फाइनेंस कमीशन। ये मैं नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है 99% लोगों को पता होगा ये आर्टिकल, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। साबरमती नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? साबरमती रिवर, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, अरावली, विंध्यास। ये भी मुझे लगता है शायद ही कोई हो जिसको नहीं पता हो और बहुत न्यूज़ में रहा है ये। साबरमती है, लूनी है ना। ये कहाँ से निकलती है? आपकी अरावली हिल से निकलती है। साबरमती नदी राजस्थान जो है उसके उदयपुर जिले में निकलती है, अरावली पहाड़ियों से। फिर कह रहा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई? है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था? 10, 12, 14 या 15? तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था इसमें। फिर कह रहा जब केंद्रीय बैंक अपनी बैंक दर में वृद्धि करता है तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? व्हेन द सेंट्रल बैंक इंक्रीज इट्स बैंक रेट व्हाट इफेक्ट डज इट हैव टू द इकोनॉमी? इस परिवर्तन का वाणिज्यिक बैंकों की ऋण लेने की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है और मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन मिलता है।
वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण लेना तो सस्ता हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में अधिक ऋण को बढ़ावा मिलता है। और वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन ऋण के रूप में लेना महंगा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जनता को दिए जाने वाले ऋण में कमी होती है। क्या होगा भाई? देखिए, जब भी सेंट्रल बैंक RBI बैंक रेट बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा, जो भी कमर्शियल बैंक होंगे जो लोन्स वगैरह देते होंगे, उनके जो पैसा RBI से लेना होगा उनका रेट बढ़ गया तो उनको महंगा मिलेगा, जिससे क्या होगा, अब वो लोन देने में जो है वो क्या होंगे, महंगा लोन करेंगे तो पब्लिक कम लोन लेगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द लोन गिवन टू द पब्लिक डिक्रीज, जिससे मार्केट में अब पैसा कम होने लगेगा, और जब बाजार में परचेसिंग पावर कम होगी तो चीज़ों की कीमतें घटने लगेंगी ना। तो ये चीज़ है। फिर कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है किसकी अध्यक्षता में, मतलब जिसके व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ कह रहा है। तो ये बॉम्बे में हुआ था ना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। 72 जो प्रतिनिधि थे वो इसमें शामिल हुए थे। और इसके बाद कह रहा हाल ही में तपन चंदा कल्याणी ने 1 सितंबर 2025 को किस पद का कार्यकाल संभाला है भाई? किसने? तपन चंदा कल्याणी ने। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर, या महालेखा नियंत्रक, या वित्त सचिव। तो तपन चंदा कल्याणी बनी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, है ना, महालेखा नियंत्रक। इनको महालेखा परीक्षक ना समझ लेना, कैग वो अलग है। कैग तो संजय मूर्ति है ना, जो के संजय मूर्ति वो कैग है प्रेजेंट टाइम, जो कि आर्टिकल 148 में है। ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कह रहा वर्ष 1974 में बिहार के प्रमुख गांधीवादी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस स्थान से किया था भाई? जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन का जो कॉल करा था 1974 में, कहाँ से? तो ये पटना से करा था। ठीक है, कहाँ से? पटना से। फिर कह रहा है श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान एवं सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय के संबंध में कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे? यह पुस्तकालय 1947 में बिहार सरकार द्वारा स्थापित हुआ। इसकी स्थापना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी पत्नी की स्मृति में की। यह केवल अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित है और इसका स्थान गया जिले में है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसकी स्थापना जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपनी पत्नी की स्मृति में की थी। ठीक है। फिर कह रहा है बिहार राज्य में प्रारंभ की गई सबसे पहली नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार? सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हीराकुंड, रिहंद, या जवाहर सागर? तो ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना थी। ठीक है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना थी और बहुत ही पहले आई थी ये, लगभग 1873-74 में। ठीक है। 87 में कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मेथाइल कोबैलामिन विटामिन B6, मेथाइल कोबैलामिन विटामिन D, मेथाइल कोबैलामिन विटामिन B3, मेथाइल कोबैलामिन विटामिन B12। कौन सा सही होगा इसमें? तो आप देखेंगे जो मेथाइल कोबैलामिन है विटामिन B12 है ना, क्या हो जाएगा? मिथाइल कोबैलामिन विटामिन B12 हो जाएगा। हाँ, और इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे विटामिन B6 ये क्या है? पायरिडॉक्सिन। ये क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है। और विटामिन D की बात करें, ये हो जाएगा क्लासीफेरॉल। विटामिन D क्या हो जाएगा आपका? क्लासीफेरॉल। और क्या बच गया? B3 ये हो गया आपका नियासिन। ये क्या हो गया? नियासिन हो गया। ठीक है। कह रहा भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये बताना आपको। गुजरात पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी भाग, महाराष्ट्र कोंकण कोस्ट, कर्नाटक कन्नड़ तट, केरल मालाबार तट। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा, आपको बताना होगा। तो आप देखेंगे गुजरात जो है ये वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, महाराष्ट्र कोंकण कोस्ट है, कर्नाटका कन्नड़, और केरला मालाबार, और इधर कोरमंडल कोस्ट हो जाएगी। सारे ही सही हो जाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है अर्थशास्त्र में V = PQ/M सूत्र क्या दर्शाता है भाई? V = PQ/M, वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी सप्लाई, नॉमिनल GDP या इन्फ्लेशन रेट। तो ये क्या बताता है भाई? तो ये बताएगा आपका धन का वेग क्या है। धन का वेग भाई V हुआ आपका धन का वेग, है ना, धन का वेग। P हो गया मूल्य स्तर, यानी प्राइस लेवल कह सकते हो, प्राइस लेवल क्या है। और Q क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितनी है ये बताता है। M मनी सप्लाई बताता है, यानी V वेलोसिटी जो है, ठीक है, मनी सप्लाई M है। इसके बाद दोस्तों हमारे BPSC AEDO का सिलेक्शन मटेरियल अगर आप लेना चाहते हैं, संपूर्ण कंप्लीट स्टडी मटेरियल 1300, इसमें 20% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। पूरा स्टडी मटेरियल आपको साथ में पूरी वीडियो क्लासेस। सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं वीडियो क्लासेस में, उसकी भी सुविधा है। और टेस्ट सीरीज चाहते हैं उसकी भी सुविधा अवेलेबल है। पेड क्विज चाहते हैं उसकी भी सुविधा अवेलेबल है। तो पूरी तैयारी भी कर सकते हैं और क्विज और टेस्ट ज़रूर लगा के जाइएगा। 50 से 60% सवाल मिलेंगे आपको यहाँ से। चलिए अगला देख लेते हैं।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या शार्क, इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना होगा। शार्क की स्थापना 1990 में हुई। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान तथा अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। संगठन का मुख्यालय श्रीलंका में अवस्थित है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो आप देखेंगे शार्क की बात करें अगर, है ना, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। 8 सदस्य हैं इसमें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, ये ठीक है। मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल में है। कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। फिर कह रहा है भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जिलों में वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सही क्रम है ये बताना आपको। मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे कम की तरफ अगर चलें तो सबसे ज़्यादा जंगल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो कैमूर में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण कम है और जमुई हो जाएगा फिर, है ना। सबसे ज़्यादा कैमूर हो जाएगा। मूल रूप से कह रहा है वाल्केश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हु ओरिजिनली बिल्ट वाल्केश्वर टेम्पल? पुर्तगाली उपनिवेशवादियों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सिलहरा राजवंश के राजाओं में, या मराठा साम्राज्य ने? तो वाल्केश्वर मंदिर का निर्माण की अगर बात करें, किंग ऑफ सिलहरा डायनेस्टी, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, सिलहरा राजवंश के राजाओं ने। फिर कह रहा है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? When the Constitution came into force on 26 January 1950, what was the actual constitutional status of Republic of India? Democratic Republic, Sovereign Democratic Republic, Sovereign Secular Democratic Republic या Sovereign Socialist Secular Democratic Republic? जब संविधान बना तब की बात कर रहा है। देखिए आपको पता होगा सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये वर्ड तो थे ही नहीं भाई, है ना। इसको हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करा है। जब संविधान बना था तब था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बस, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वर्ष 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ईयर 1659? औरंगजेब और राणा प्रताप के बीच, शिवाजी और अफजल खान के बीच, पेशवा बाजीराव प्रथम अफजल खान के बीच, या शिवाजी और औरंगजेब के बीच में? तो ये लड़ी गई थी शिवाजी और अफजल खान के बीच में, ठीक है। फिर कह रहा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 84 खा है, 44 क्लॉज बी है, इसके अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है भाई? तो ये भी यूपीएसआई टाइप के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बहुत। तो लोकसभा के लिए मिनिमम उम्र कितनी चाहिए होती है? 25 साल चाहिए होती है। राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए होती है। प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल चाहिए होगी। पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 21 साल चाहिए होगी। वोट करना है तो 18 चाहिए होगी, ठीक है। वह स्थान कौन सा है जहां शून्य देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। जीरो लॉन्जिट्यूड लाइन और इक्वेटर जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ पे? नलदीप, ग्रीनविच द्वीप, भूमध्य रेखा द्वीप या मेडिटेरियन आइलैंड? तो ये जो आपका नल आइलैंड है, या नल आइलैंड या नलदीप कह सकते हो, यहाँ पे ये कट करती हैं, ठीक है। ये कोई मतलब एक तरह से कह सकते हो वास्तविक द्वीप नहीं है, भौगोलिक बिंदु के तौर पे इसको माना जाता है। ज्योग्राफिकल पॉइंट है ये नल आइलैंड, तभी नाम ही है नल आइलैंड की, कोई आइलैंड नहीं है ना। प्राचीन बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया भाई? शुद्ध पिताका, अभिधम्म पिताका, विनय पिताका, जो 3 पिताकाज हैं, इसको कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें? पाली भाषा में, है ना। जैसे सुत्ता पिताका है, सुत्ता पिताका, इसमें क्या है? बुद्ध की टीचिंग के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया? बुद्ध की टीचिंग के बारे में। अभिधम्म पिताका की बात करें अगर, जो आपका क्या है? अभिधम्म पिताका, इसमें बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान यानी फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म दी है। और सुत्त हो गया, अभिधम्म हो गया, और विनय पिताका, इसमें क्या हो जाएगा? विनय पिताका में इसमें संघ के लिए जो आचरण है, अनुशासन है, वो सब दिए हैं। ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। 98 कह रहा है इसमें से गलत पहचानो। कौन सा गलत होगा भाई? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज कैनाल कनेक्ट करती मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। सुएज नहर का उत्तरी प्रवेश द्वार भूमध्य सागर पर पोर्ट सुएज है और दक्षिणी प्रवेश द्वार लाल सागर पर पोर्ट सईद है। यानी नदर्न एंट्रेंस जो है सुएज कैनाल का वो पोर्ट सुएज है मेडिटेरेनियन सी में, सदर्न एंट्रेंस जो है पोर्ट सईद है रेड सी में। तो यहाँ यही दूसरा गलत हो जाएगा, है ना। सुएज नहर की आप देखेंगे उत्तरी जो प्रवेश द्वार है भूमध्य सागर पर, यहाँ पर प्रवेश पोर्ट सईद है, पोर्ट सुएज जो है वो दक्षिण की तरफ है ना। उल्टा कर दो इसको, तो 2 गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN शेषन, VS रामादेवी, शिव कुमार सेन या KV की
सुंदरमन। मैं चाहता हूँ आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, वी एस रामा देवी पहली महिला थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। पहला बताइए कौन था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमेंट बॉक्स में। अंतिम सवाल आज का देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है वह लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में मतदान कर सकता है भाई, है ना। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है। ये कौन से आर्टिकल में दिया है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 324, 25, 26 या 29। तो यह है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 में। पहले क्या था, 21 साल के लोग वोट कर सकते थे। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 से हमने क्या कर दिया, मतलब 300 मतलब 21 को 26 कर दिया, ठीक है, वोटिंग एज। तो ये था आज का शानदार 100 क्वेश्चन का टेस्ट। प्लीज़ इसको रिपीट करिए। इसके पहले के भी टेस्ट अगर नहीं देखे ना तो BPSC AEDO टेस्ट सीरीज़ करके मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे 6 टेस्ट और पड़े हुए हैं। प्लीज़ कर डालिए इन सबको, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। समय भी मिल गया है तो उस समय का फ़ायदा लीजिए, रिवाइज़ करिए। SCS के टेस्ट और क्विज़ आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर लीजिए और बढ़िया रिवीजन